Hello students, welcome back to my YouTube channel You and Ma'am. Hope you all are doing well. In my previous video, I taught you about the sentence and its two parts, subject and predicate, and also gave brief introduction of the types of sentences. In today's video, which is sentence part 2, we recall the previous content in short and deeply study the types of sentences. So as we learnt in the previous video, sentence is a group of words that expresses a complete thought or idea. It has two parts, subject and predicate. तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, सेंटेंस मतलब वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो एक कंप्लीट थॉट या आइडिया को दर्शाता है या एक्सप्रेस करता है. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग. मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक संपूर्ण अर्थ होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. So here we see some examples like Tina play tennis. Here Tina is subject and other part of the sentence which is play tennis is predicate. Ram is going to school. Here Ram is the subject and is going to school is predicate. Now we discuss types of सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को दो आधार पर बांटा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना के आधार पर, यानी कि वो किस प्रकार बना है, हाउ इट स्ट्रक्चर्ड. एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस मीन्स उसके कार्यों के आधार पर कि वाक्य में किस प्रकार का कार्य हो रहा है, व्हाट फंक्शन इट डज. सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस देयर इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी क्लॉजेस का. दिस विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वेल एंड ईजीली. सो व्हाट इज क्लॉज? ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ बोथ ए सब्जेक्ट and a predicate. Every complete sentence is made up of at least one clause. Clause क्या होता है? Clause is a group of words. Clause शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें कि subject और predicate दोनों होते हैं. Every complete sentence is made up of at least one clause. हर complete sentence में कम से कम एक clause होता है. तो अब आप सोचेंगे कि क्लॉज और सेंटेंस में फिर क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस. बोथ क्लॉज एंड सेंटेंस आर मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जैसा कि अब तक आप समझ गए हैं कि क्लॉज और सेंटेंस दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. The main difference between clause and sentence is that a sentence always conveys an independent meaning, whereas a clause does not always convey an independent meaning. तो इनके बीच का मेन डिफरेंस क्या है कि सेंटेंस हमेशा एक अर्थ कन्वे करता है, कोई प्रॉपर मीनिंग शो करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a sense, which have a complete
मीनिंग मतलब जिसका कोई संपूर्ण अर्थ निकलता है, ऐसे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। जबकि क्लॉज में हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसका संपूर्ण अर्थ हमें पता लगे वाक्य का, कभी होता है और कभी नहीं। ऐसा क्यों कि क्लॉज में कभी हमें पूरा मीनिंग सेंटेंस का पता लगता है, कभी नहीं? इसके भी दो कारण हैं। वो ये कि क्लॉज टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। मतलब कि दो प्रकार के क्लॉज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज वन दैट कैन स्टैंड अलोन एंड कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि अकेला स्टैंड कर सकता है, मतलब कि जो कि एक कंप्लीट मीनिंग शो करता है, जैसे कि हमारा सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस को ही हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। जैसे कि शी डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन ऑल्दो द टीचर एक्सप्लेन्ड इट वेल। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? शी डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन, उसे लेसन समझ नहीं आया था, हालांकि टीचर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसमें शी डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन, उसे लेसन समझ नहीं आया था, ये अपने आप में एक मीनिंग शो करता है कि और ये स्टैंड अलोन मतलब कि अकेले भी एक मीनिंग शो करता है अगर इसे बाकी सेंटेंस से अलग कर दिया जाए, कि उसे लेसन समझ नहीं, या वह लेसन को नहीं समझ पाई थी, या उसे लेसन समझ नहीं आया था, ये एक अपने आप में मीनिंग शो करता है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, ऑल्दो द टीचर एक्सप्लेन्ड इट वेल, हालांकि टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसे अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस से अलग कर दें, विच इज़ शी डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन, देन इट डजंट कन्वे एनी मीनिंग, तो इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता। जिसके कारण कि क्या है कि शी डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी क्राइड, वह रो रही थी, तो ये भी एक पूरा मीनिंग दर्शाता है, जिसका मतलब है कि ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दूसरा क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि जो दूसरे पे डिपेंड करता है, उस अपने आप वो कोई भी कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता। द क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड डू नॉट कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग आर नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। मतलब ऐसे क्लॉजेस जो अकेले स्टैंड नहीं करते, मतलब वो अकेले एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते, ऐसे क्लॉजेस को हम डिपेंडेंट क्लॉजेस या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कहते हैं। जैसे कि ही डिडंट जॉइन देम ऑल्दो ही वांटेड टू स्विम, वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर सका था, हालांकि वो स्विमिंग करना चाहता था। तो इसमें क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ऑल्दो ही वांटेड टू स्विम, मतलब हालांकि वो स्विमिंग करना चाहता था। इसको अगर हम अलग से देखें तो ये पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करता, इस कारण ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में है, आई डिडंट बाय दैट ड्रेस सिंस यू डिडंट लाइक इट, मैंने वह ड्रेस नहीं खरीदी थी क्योंकि वह तुम्हें पसंद नहीं थी। तो अगर हम इसे अलग से कर दें कि क्योंकि वह तुम्हें पसंद नहीं थी, तो ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता, दैट्स वाई इट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस प्रकार दो क्लॉजेज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो अब हम क्लॉजेस के बारे में जब हमने जान लिया है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो अब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आप क्लॉजेस को पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आर सिंपल सेंटेंस, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence. So the first one is simple sentence. Simple sentences are composed of one independent clause. Simple sentence में एक independent clause होता है, जैसे कि I am proud to be an Indian, Tina and Ayush are best friends and I always play cricket. Okay? तो ये सब क्या हैं? ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा मीनिंग शो
करते हैं. Second one is compound. A compound sentence is two or more independent clauses joined by a conjunction or semicolon. Each of these clauses could form a sentence alone. Compound sentence ऐसे sentence होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा independent clauses होते हैं जिनको हम conjunction के द्वारा या फिर semicolon के द्वारा जोड़ते हैं. Each of these clauses could form a sentence alone. अभी हमने क्या कहा कि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब ही है कि उन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है. तो ईच ऑफ दीज क्लॉजेस कुड फॉर्म ए सेंटेंस अलोन. तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही क्लॉजेस अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं. एग्जाम्पल्स: आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी. तो आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, और मैरी को टी पसंद है. इसमें आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. मैरी लाइक्स टी, मैरी को टी पसंद है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. या हम कह सकते हैं कि आई लाइक कॉफ़ी इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड मैरी लाइक्स टी इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज which are joined here by conjunction and. Okay, so it is now a compound sentence. Mary went to work but John went to the party. Mary काम पर गई थी लेकिन जॉन पार्टी में गया था. तो अगर हम इसमें अगर बट नहीं लगाते तो ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. मैरी वेंट टू वर्क, मैरी काम पर गई थी, जॉन पार्टी पे गया था. दोनों अलग अलग मीनिंग कन्वे करते हैं, लेकिन जब हम इनसे कंजक्शन से इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक कंपाउंड सेंटेंस. ऐसा ही आगे भी है. अवर कार ब्रोक डाउन, वी केम लास्ट. इसमें हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए. देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बताई जा रही हैं जो कि कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं. एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट एंड सो. ये एक मैंने इसका स्ट्रक्चर दिया है जिसके आपको कि आसानी से आप उसको रिकॉल कर सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है. इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. मतलब इसमें फर्स्ट वन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, फिर उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाई जाती है, एंड देन अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस ए डिपेंडेंट क्लॉज. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है प्लस उसके साथ क्या होता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हमेशा स्टार्ट्स विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ए रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डजंट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट. जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा इसमें वो हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगी लेकिन ये एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक सबऑर्डिनेट की तरह कार्य करता है. मतलब वो हमेशा उस पर डिपेंड होता है, अलग से इंडिविजुअली वो अपना कोई मीनिंग शो नहीं करता. तो अब हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझते हैं. वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट. तो इसमें क्या है? क्या मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था? इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड देन डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, सो वी मिस्ड आवर प्लेन इज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड वी वर लेट इज a dependent clause which is purely depend on we missed our plane to convey any meaning. Our dog barks when she hears a noise. Okay, so here our dog barks is an independent clause, when is a
relative pronoun, and she hears a noise is a dependent clause. So here are some common subordinating conjunctions: after, although, as, because, before, how, if, etc., and 5 basic relative pronouns: that, which, who, whom, whose. And this is structure of complex sentence: independent clause plus subordinating conjunction plus dependent clause. Next one is compound complex sentence. A compound complex sentence consists of at least 2 independent clauses and 1 or more dependent clauses. Compound complex sentence में at least 2 independent clauses होना ज़रूरी है और एक या एक से ज़्यादा dependent clauses. ये इसका स्ट्रक्चर है: इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, डिपेंडेंट क्लॉज, coordinating conjunction, and independent clause. Now we see some examples. John didn't come because he was ill, so Mary was not happy. John didn't come is a independent clause, because is a subordinating conjunction, he was ill is a dependent clause, so is a coordinating conjunction, and Mary was not happy is an independent clause. And second one, he left in a hurry after he got a phone call, but he came back 5 minutes later. So these are the compound complex sentences. You can see this table to understand the structure of the sentences well. Simple, compound, complex, compound, complex. Okay. In simple sentences, there is one independent clause and there is no subordinate clause. In compound sentences, there are 2 or more independent clause and there is no subordinate clause. In complex sentences, there is one independent clause and 1 or more subordinate clause. In compound complex sentences, there are 2 or more independent clauses and 1 or more subordinated clauses. So this table will be helpful for you to remember the types of sentences according to structure. Now we study the types of sentences according to their functions, which are declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. First one is declarative sentence. A sentence which states facts, describes or reports something is called a declarative or assertive sentences. ऐसे वाक्य जिनमें एक स्टेटमेंट दी जाती है या जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें कोई डिक्लेरेशन देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं. एग्जाम्पल्स: जॉन इज़ ईटिंग ए पिज़्ज़ा. जॉन पिज़्ज़ा खा रहा है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है. माई डैड प्लेज टेनिस एवरी डे. मेरे डैड रोज़ टेनिस खेलते हैं. आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक. मैं स्टोरी बुक पढ़ रहा हूँ. ये एक ऐसे सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनमें कोई फैक्ट या कोई भी डिस्क्रिप्शन या कोई स्टेटमेंट दी गई है. So these are called declarative sentences. Next one is interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्यों को interrogative sentences कहते हैं. Interrogative sentences end with a question mark. Interrogative sentence हमेशा question mark से end होते हैं. For example, have you been to New Zealand? Are they twins? Do you want to eat ice cream? इन सभी वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा गया है तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन,
Imperative sentence. An imperative sentence gives a command or makes a request. Imperative sentences end with a full stop. Imperative sentences में कोई कमांड दी जाती है, मतलब कोई ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है, जिन वाक्यों को पढ़कर हमें ऐसा फील होता है कि उनमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी प्रकार की प्रार्थना की जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। जैसे कि प्लीज़ हैव अ सीट, यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। प्लीज़ हैव अ सीट मतलब इसमें आपसे कोई रिक्वेस्ट की गई है। यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसे हम एडवाइस भी कह सकते हैं या कमांड भी कह सकते हैं। डो नॉट टॉक इन क्लास, क्लास में बात मत करो। तो इन एग्जाम्पल्स को देखकर आपको ये फील होगा कि इनमें कोई ना कोई ऑर्डर दिया गया है, एडवाइस दी गई है या कोई रिक्वेस्ट की गई है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन और फीलिंग्स ऑफ सॉरो, पिटी, हैप्पीनेस और सरप्राइज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग या सडन इमोशंस या फीलिंग्स शो होती हैं, जिनको पढ़कर हमें कोई दुख का एहसास होता है या खुशी का एहसास होता है या सरप्राइज़ का एहसास होता है। मतलब कि जो हमारी मेनली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होते हैं। एग्जाम्पल्स, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर है। ये मतलब कि क्या है, एक अमेजमेंट की फीलिंग है या एक सरप्राइज की फीलिंग है। ब्रेवो, यू डिड ए ग्रेट जॉब, द बुल इज़ अटैकिंग। मतलब इनमें हमें कोई भय या खुशी या हैरानी ऐसी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, इसलिए ये सेंटेंसेस क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। इनके एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर and according to the functions. Hope you understand the types of sentences well. If you like this video, then please do like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.